अभी तक आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? अरुण भैया, नहीं एम्बुलेंस तो बुलानी पड़ेगी ना। अपने कामों से भागते हुए नजर आते हैं हाटीप्लेयर नगर के सीमू साहब, क्योंकि एम्बुलेंस आपको नहीं लगता जरूरी है? आने रहना चाहिए इससे जी। अच्छा मुझे बताइए, जो घर है ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई ये तो काम है टंकी का, अगर इनके ऊपर ये गिर जाती तो उसका क्षतिग्रस्त का कौन क्या मैं जिम्मेदार रहूंगा। अगर मेरे हाथ से गिरी है, नुकसान मेरे हाथ से हो रहा तो भाई देना भी तो मेरे को ही पड़ेगा ना, मेरी एजेंसी को। तो क्या बता पाएंगे कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ये इसका मेरे को अनुभव नहीं है कितने का हुआ है। मेरे बड़े मतलब भाई इसका खुलासा आप अब नहीं दे पाएंगे? जी हाँ, मेरे को तो वो सुबह से लेके शाम तक में टंकी गिर जाती। जी जी। मेरे को ये मशीन नहीं मिल रही थी त्योहार की वजह से। नहीं उसके अंदर जो होता है ये हादसे होते रहते हैं, हमारे लिए नई बात है ये। ऐसा नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन किसी की जान हानि है। नहीं जनहानि का तो ये नहीं है ना, आपके सामने ही हुआ। तो सर ऐसे में तो एम्बुलेंस भी रखना चाहिए, वो क्यों नहीं रखी गई आपने? सर रखना चाहिए कि नहीं बता? नहीं वो तो होना रखना चाहिए, चाहिए कि नहीं बता? होना चाहिए, पर अगर नहीं आ पाई किसी वजह से, किसी कारणवश ही नहीं आ पाई होगी, तो और ऐसी इतनी नहीं, संभावना नहीं है ऐसे गिरने की। ये हाथ से कह के नहीं आते। हाँ, क्योंकि हाथ से कोई कह के भी- नहीं आते। हाँ, तो ये उसमें मैं अभी खड़ा हूँ, हो सकता है मैं ही आ जाऊँ। हाँ, अपन भी गिर सकते हो। एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? पर अब उसके लिए तो सब मैंने बोला नहीं, जरूरी मैंने ही नहीं समझा। नहीं बुलाना चाहिए। ठीक है, ये गलती है मेरी। तो बुलाइए इसको, हम यहाँ खड़े। बिल्कुल मैं बोल, आप हमारे सामने फोन कीजिए। बिल्कुल मैं बोल। अध्यक्ष महोदय, नगर अध्यक्ष तो हमारे साथ ही है ना। देखो अध्यक्ष है, उनकी- लेकिन आप सर उन्हीं सर की वो उसमें- he is not doctor. It's your responsibility to call an ambulance right now here. If something will happen, who will be the responsible for this? I am so worried about this area and the people, those who are dwelling inside this tank, water tank, and I don't feel that it works is going on under safety. ये मैं इसलिए कह देता हूँ because still they didn't feel to call ambulance. So without ambulance, work is going on here. If something will happen in this area, who will be the responsible? They are telling we didn't feel to call ambulance. अगर इन घर के ऊपर टंकी गिरती है और घर का नुकसान होता है तो उसका मुआवजा कौन भुगतेगा? ईश्वर करे इस प्रकार की कोई घटना ना हो। ना हो, बट तैयार रहना और पड़ता जब है। टंकी बनी थी, जब ये घर नहीं थे, बाद में घर बन गए हैं, और हम सब लोग भी चिंतित थे कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसमें टोटल जवाबदारी गिराने की, मटेरियल उठाने की, क्षति की या सुरक्षा की दृष्टि से सारी जितनी भी जवाबदारी थी संबंधित ठेकेदार की है, जो हमने पूरे डॉक्यूमेंट पे विज्ञप्ति निकाल कर करी है। साथ ही साथ में आज मतलब पिछले 4-5-6 दिन से इसका काम चल रहा है जी। और आज वो ऐसा लग रहा है कि आज टंकी को गिरा देंगे। काफी लोग दहशत में भी है, भय में है, क्योंकि ये टंकी हजारों टन की टंकी जब गिरेगी तो क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। इस समय हम मध्य प्रदेश के जो कि देवास जिला है उसका एक कस्बा जिसको हाटीप्लेयर नगर के नाम से पहचाना जाता है, और इस हाटीप्लेयर नगर का जो वार्ड नंबर 15 है, यहाँ पर एक पानी की काफ़ी पुरानी एक भव्य टंकी थी और आज उस टंकी को क्षतिग्रस्त होने के चलते गिराया जा रहा है। काफ़ी लोग दहशत में भी है, भय में है, क्योंकि ये टंकी हजारों टन की टंकी जब गिरेगी तो क्या हो सकता है। यह जो वार्ड नंबर 12 और 15 जो कि देवास जिले के हाटीप्लेयर नगर की हम बात कर रहे हैं, उस समय आरजे भारत न्यूज़ 7 की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। व्हाट्स योर गुड नेम सर? सचिन कर्णिक। सचिन कर्णिक सर। सर मुझे बताइए, आप हाटीप्लेयर नगर के एक वरिष्ठ जन हो, नगर पालिका का सीमू साहब अध्यक्ष हो, तो अभी तक आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? मैं फोन कर लेता हूँ। नहीं मुझे बताइए, तो 2 दिन से काम चल रहा है, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? पहले काम हो जाए, नहीं सर, डिस्कस आप कैसी बात कर रहे हो? अरुण भैया, नहीं एम्बुलेंस तो बुलानी पड़ेगी ना। ये आप देख सकते हो, ये देखिए अपने कामों से भागते हुए नजर आते हैं हाटीप्लेयर नगर के सीमू साहब, आप देख सकते हो। उनसे बातचीत हम करेंगे। सर आप हमारे सामने बुलाइए, बात कर ली है, हम भी हमारा खर्चा करके गुजरात से पहुँचे। हाँ, अब यही बात कीजिए ना सर मेरे साथ प्लीज। मैं नेगेटिव बोल भी नहीं रहा हूँ। हाँ। आप थोड़ा काम भी तो होने दीजिए। नहीं काम कर रहे हैं आप क्यों अभी क्यों नहीं बुला रहे, मुझे बताइए ना प्लीज। बुलाइए आप उनको बुलाइए। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर आरजे भारत की टीम ने एक सवाल खड़ा कर दिया, एम्बुलेंस कहाँ है? अब एम्बुलेंस को बुला रहे हैं। यहाँ पर एक भव्य टंकी को गिराया जा रहा है। यहाँ पे सुरक्षा का कोई इतना कड़ा प्रबंध नहीं है, लेकिन हमको देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब हम एम्बुलेंस बुलाने वाले। तो यहाँ पर कुछ नगर जन है, उनसे पूछेंगे। सर नमस्कार।
नमस्कार। सर आपका नाम सर? मान सिंह सोलंकी। जी सोलंकी साहब बताइए, जो एम्बुलेंस का क्यों प्रबंध नहीं है? एम्बुलेंस के लिए प्रशासन से बोला भी है, बुलवाई है, जी जी जी। शायद आने ही वाली होगी। अच्छा आपने बोला है जी, क्योंकि एम्बुलेंस आपको नहीं लगता जरूरी है? आने रहना चाहिए, इसी घटना में कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए तो। जी बाकी नगर पंचायत ने व्यवस्था की है, आ रही है। आ रही है ना? ओके, तो बाकी कोई दूसरी कोई हानि संभावना तो नहीं है पर? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा। प्रशासन भी सक्रिय है जी जी। और नगर पंचायत के हमारे अध्यक्ष महोदया वो भी सक्रिय, सूचना अधिकारियों से भी बात की है, प्रशासन को सूचित भी किया है। जैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई दुर्घटना जैसा ऐसा होने। नहीं लगता नहीं है, पर कभी भी कुछ हो जाए तो एम्बुलेंस तो होना जरूरी है ना? हाँ, तो एम्बुलेंस बुलवाई है ना, आई रही है। जी देखिए, यहाँ पर हमारे सोलंकी साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अब हमने यहाँ पर एम्बुलेंस से बातचीत की है और हम एम्बुलेंस बुलाने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इन्होंने बातचीत करी थी तो क्या एम्बुलेंस आने वाली है, और यदि आने वाली है तो कितने समय में आने वाली है। तो इस समय हम आपकी सीधी बात करवाते हैं, ये जो कि वार्ड नंबर हाटीपिला के वार्ड नंबर 12 और 15 में जो कि कहीं समय से टंकी बनी थी, पानी की टंकी, और ये टंकी बहुत ही जर्जर हालत में थी। तो यह ठेकेदार साहब से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम निशात अहमद है। जी, तो अहमद साहब बताइए, जो पानी की टंकी जो गिराई जा रही है, पहले भी आपने कभी गिराई है कि ये फर्स्ट अनुभव है आपका? मैंने बहुत टंकियाँ गिरा ली हैं, कम से कम 50 से 60 टंकियाँ गिरा ली हैं, और भोपाल नगर निगम का मैं सर्टिफाइड ठेकेदार हूँ। भोपाल की जो है ना 40% टंकियाँ मैंने ही गिराई हैं। तो सर आसपास जो हम घर देख रहे हैं, इधर भी घर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कुछ स्कूल जैसा दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसा लगता है कि इन पे गिरेगी टंकी? इसके पैरामीटर्स होते हैं, उतने पैरामीटर्स पे हम काटते हैं उसको। जी। काटने के बाद उसे हम वायर रोप के द्वारा, पोकलिन मशीन द्वारा उसे खींचवाएंगे जी। खींचने के बाद ये है कि वो अपनी जगह पे, जिस जगह पे है हमें, उसके आसपास गिर जाएगी। मतलब जैसा कि अब हम यहाँ देख रहे हैं, ऐसा कैसा गिरेगी ये एक से ऐसे नहीं गिरेगी, ऐसे में गिरेगी, यानी ये इधर, यानी 90 डिग्री में इधर या इधर जाएगी। अच्छा, पहले इससे आप इसका मेजरमेंट करते हैं? मेजरमेंट कर लेते हैं, जब भी हम इसको हाँ करते हैं, नहीं तो हम इस टेंडर को नहीं लेते। जी। अच्छा मुझे बताइए, जो घर है, ना करे ऐसा हो, लेकिन भाई ये तो काम है टंकी का, अगर इनके ऊपर ये गिर जाती तो उसका क्षतिग्रस्त का कौन क्या मैं जिम्मेदार रहूँगा? अगर मेरे हाथ से गिरी है, नुकसान मेरे हाथ से हो रहा है, तो भाई देना भी तो मेरे को ही पड़ेगा ना, मेरी एजेंसी को। तो क्या बता पाएंगे कितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? ये इसका मेरे को अनुभव नहीं है कितने का हुआ है। मतलब इसका खुला साफ अब नहीं दे पाएंगे। तो कितने दिन से काम चल रहा सर ये? सब हमारा काम तो इसका सुबह से लेकर शाम तक का था। हमें मशीन बहुत लेट मिली इस एरिया में। कितने दिनों से कर रहे हो आप ये मेरे को होगा कम से कम 10 साल। नहीं, ये जो आज इस टंकी की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को 2-3 रोज हुए मैंने करने को, तो वो सुबह से लेकर शाम तक में टंकी गिर जाती। जी। मेरे को ये मशीन नहीं मिल रही थी त्योहार की वजह से। जी, अभी हमने देखा, हम यहाँ कुछ विजुअल ले रहे थे, तो ये आपका जो बहुत बड़ा मजबूत जो तार बांधा है टूट चुका है अभी। तो ये तो एक नहीं, उसके अंदर वो जो होता है, ये हादसे होते रहते हैं, हमारे लिए नई बात है। ऐसा नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन किसी की जान हानि है? नहीं, जनहानि का तो ये नहीं है ना, आपके सामने ही हुआ। हाजीपुर नगर पालिका मौजूद है, अब वो पुलिस प्रशासन मौजूद है। बिल्कुल, ये इनकी मौजूदगी तो सर ऐसे में तो एम्बुलेंस भी रखना चाहिए, वो क्यों नहीं रखी गई आपने? सर रखना चाहिए कि नहीं बताओ? नहीं, वो तो होना रखना चाहिए, चाहिए कि नहीं बताओ? होना चाहिए, जी। पर अगर नहीं आ पाई, किसी वजह से, किसी कारणवश ही नहीं आ पाई होगी, तो और ऐसी आपने- इतनी नहीं, संभावना नहीं है ऐसे नहीं गिरने सर, की। हमारे अनुभव में आपने 10 साल के, हमारे भी कई सालों के मीडिया फील्ड नहीं, में बिल्कुल, अनुभव है। ये हाथ से कह के नहीं आते। हाँ, क्योंकि हाथ से कोई कह के भी- नहीं आते। हाँ, तो ये उसमें मैं अभी खड़ा हूँ, हो सकता है मैं ही आ जाऊँ। हाँ, अपन भी गिर सकते हो, एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई गई? अब उसके लिए तो सब मैंने बोला नहीं, जरूरी मैंने ही नहीं समझा। नहीं, बुलाना चाहिए। ठीक है, ये गलती है मेरी। तो बुलाइए उसको, हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल मैं आप हमारे सामने फ़ोन कीजिए। बिल्कुल मैं बोलता और आप असमर्थ तो मुझे बोलिए, मैं फ़ोन कर देता हूँ। हूँ, आप बोल दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। तो नगर अध्यक्ष तो हमारे साथ ही है ना। देखो अध्यक्ष उनकी है, तो लेकिन उनकी- आप सर उन्हीं सर की वो उसमें- he is not doctor. It's your responsibility to call an ambulance right now here. If something will happen, who will be the responsible for वो this? ठीक है ना, उसके लिए Please, इसके लिए माफी मार रिक्वेस्ट। बिल्कुल मैं अभी बुलवाता हूँ, मैं अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम निशात अहमद जमाली है। देखिए, हमारी बात निशात अहमद जमाली से हुई, और बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे कैमरे के अंदर कैद करी। दिखाइए नवल सर, वो ये टंकी का दिखाइए। आई एम सो वरीड अबाउट दिस एरिया, द पीपल दोज हु आर ड्वेलिंग इनसाइड दिस टैंक, वाटर टैंक, एंड आई डोंट फील दैट इट वर्क्स इज गोइंग ऑन अंडर सेफ्टी। ये मैं इसलिए कह देता हूँ बिकॉज स्टिल they didn't feel to call ambulance, so without ambulance work is going on here.
if something will happen in this area, who will be the responsible? They are telling we didn't feel to call ambulance. So this, it's not the appropriate word. They should pronounce here before media. आप ये सब देख सकते हो। लेकिन मोहम्मद अहमद ने बताया कि उन्हें कम से कम 10 सालों का अनुभव है, वो भी सर्टिफाइड अनुभव है, और कहीं टंकियां उन्होंने गिराई है। अब देखना यह होगा क्या नगर हाटीप्ल्या के अंदर वार्ड नंबर 15 और 12 के अंदर जो ये टंकी बनी है, इसकी हालत आप देख सकते हो, मधुमक्खी भी लगी हुई है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ अभी तक यहाँ पर कोई भी मेरी नज़रों से वो जिसको हम कह सकते कि सुरक्षा कैसी होना चाहिए, वो सुरक्षा मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई गई है। ये टंकी गिरी और इसका कुछ ऐसा पत्थर किसी के ऊपर लगा तो ये हो सकता है, इट कैन बी हैपन इन फ्यूचर इट एनी टाइम। सो वी शुड बी केयरफुल। हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और मैं निवेदन करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से यहाँ के नगर जो वरिष्ठ नगरजन हैं कि वो जल्द से जल्द एम्बुलेंस को बुलाए। मोहम्मद अहमद तो कह रहे हैं कि आप ही एम्बुलेंस को बुला लो, तो ये पत्रकारों का काम है एम्बुलेंस को बुलाना, तो टंकी भी हम ही गिरा दें, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी इस यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर मैं बात करूँ, कई सालों से पानी की सुविधा नहीं थी और आज भी नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। के जो कि नगर जन और यहाँ पर पहुँचे उनसे उनका नाम हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या क्या आगे वो यहाँ करने वाले हैं, कितना साल इस टंकी को हो चुका है, और आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? अरुण राठौर। जी राठौर साहब, बताइए कि जो नगर हाटीप्ल्या है यहाँ पर जो टंकी हम वार्ड नंबर 15 में शायद देख पा रहे हैं, वार्ड नंबर 15 है, अगर 12 और 15 दोनों। अच्छा, 12 और 15 तो ये 12 और 15 दो वार्ड है, बड़ा वार्ड है, तो ये टंकी कितने सालों से बनी थी बताइए? भाई साहब, ये टंकी लगभग 40 से 45 वर्ष पूर्व बनी थी। जी जी। और जब ये टंकी बनी थी तो यहाँ पे इसमें कोई घर नहीं था, एक खुला क्षेत्र था और उस समय यहाँ पर टंकी बनी थी। लगभग 17-18 साल पहले इस टंकी की शिकायत हुई। शिकायत होने के बाद में जांच में गई और जांच में करने के बाद में फिर माननीय कलेक्टर साहब और जो भी इंजीनियर उस समय आए थे तो उन्होंने इस टंकी को क्षतिग्रस्त मानकर गिराने के आदेश किए थे। हमने समय समय पर 3 बार इसके टेंडर लगाए और तीनों बार किसी भी ठेकेदार ने टंकी गिराने के लिए टेंडर नहीं लगे। इस बार फिर हमने पुनः टेंडर निकाला। टेंडर निकालने के साथ में ठेकेदार ने अपना भरा, जिसमें टोटल जवाबदारी गिराने की, मेटल उठाने की, क्षति की, सुरक्षा की दृष्टि से सारी जितनी भी जवाबदारी थी संबंधित ठेकेदार की है, जो हमने पूरे डॉक्यूमेंट पे विज्ञप्ति निकाल कर करी है। साथ ही साथ में आज मतलब पिछले 4-5-6 दिन से इसका काम चल रहा है जी, और आज वो ऐसा लग रहा है कि आज टंकी को गिरा देंगे और व्यवस्थित रूप से। तो यहाँ पे पुलिस बल भी है, बिजली विभाग भी है, नगर परिषद का पूरा अमला यहाँ पर है और जागरूकता के लिए यहाँ पर इस मोहल्ले वाले भी सारे लोग जागरूक है और सभी यहाँ पे मदद कर रहे हैं। और सबने अपने जो आसपास टंकी के आसपास जो घर है उन्होंने अपने घर से निकल कर थोड़ी दूर जाके खड़े हो गए हैं, ताकि ईश्वर ना करे कल से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो हम कम से कम हम सब मानव या जीव मात्र तो हम सुरक्षित रहें, इसका भी हमने चाक चौबंद सुरक्षा की दृष्टि से प्रयास किया है। और दूसरा यहाँ पर हमारा उद्देश्य अगला ये है कि टंकी जब गिर जाती है, जगह खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी तो हमने नगर परिषद के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी के माध्यम से नगर परिषद ने एक खाका तैयार किया है जो विधायक जी को दिया और विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को वो एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ का दिया है। यहाँ पर हमें गीता भवन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उस योजना के अंतर्गत यहाँ पर एक गीता भवन और गीता भवन में एक लाइब्रेरी के साथ में एक छोटा सा गार्डन और राधा कृष्ण भगवान जी की मूर्ति करके एक इस क्षेत्र का विकास हो और विकास के साथ साथ में यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का भी विकास हो, सुविधा मिले, गार्डन मिले, लाइब्रेरी मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। अरुण जी ने बताया कि यह टंकी जो पानी की है लगभग 40 से 45 वर्षों से बनी हुई है और 2 या 3 बार इन्होंने निवेदन किया था कि इस टंकी को गिराया जाए। हालांकि कुछ कमी घटी कारण ये नहीं हो पाया और इस समय है कुछ ठेकेदार उनको मिलते और इस प्रकार से हो रहे। तो आपने जिस प्रकार से अभी कहा कि कोई भी क्षतिग्रस्त, आपने एक शब्द का उपयोग किया है कि सब ठेकेदार की, तो देखिए यहाँ बहुत सारे मैं कैमरामैन से कहूँ दिखाई कुछ घर बिल्कुल पास में है, लगभग 15 से 20 फीट की दूरी पर ही दिखाई दे रहे हैं। अगर इन घर के ऊपर ये टंकी गिरती है और घर का नुकसान होता है तो उसका मुआवजा कौन भुगतेगा? ईश्वर करे इस प्रकार की कोई घटना ना हो, बट हमें तैयार रहना। और जब टंकी बनी थी, जब ये घर नहीं थे, बाद में घर बन गए हैं और टंकी
उधर नहीं गिरे इसलिए मशीनें भी लगाई है। मशीनें लगाने के बाद में इनमें कुछ तान भी दिए हैं, कुछ तार भी दिए हैं और सारा प्रयास जो टेक्निकल तरीके से जो ठेकेदार जो तोड़ता है, हमने एक अनुभव पत्र प्रमाण पत्र भी मांगा था ठेकेदार से, उसके 60-70 टंकी तोड़ने का उनको अनुभव भी है। और उन अनुभव बनाने के बाद में और बार बार हम सब लोग भी चिंतित थे कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए हम सब जवाबदारी के साथ में यहाँ के मोहल्लेवासी भी, मकान भी खाली मकानवासी भी। तो क्या ये जो वार्ड नंबर 12 और 15 है, यहाँ के निवासी जो यहाँ के निवासी स्थानीय निवासी, उनका सहयोग मिल पा रहा है या कोई किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न है? सभी ने मकान खाली कर दिया। स्थानीय लोगों का यहाँ पे पर्याप्त और भरपूर सहयोग है। बगैर सहयोग से इतना बड़ा काम नहीं होता है। तो यहाँ के जितने भी रहवासी हैं वो सब सहयोग कर रहे हैं। मेरे दोनों पार्षद भी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 15 के संदीप भैया मालवी जी है, वार्ड क्रमांक 12 से राहुल भैया तंवर जी है। तो क्या आपके दोनों पार्षद यहाँ मौजूद है इस समय? बिल्कुल, दोनों यहीं पे मौजूद है। अभी केवल 2 मिनट के लिए कहीं कोई कारण से अभी थोड़ा सा निकल के बाहर गए हैं। देखिए, पूरा समय यहाँ पे लगे हैं। 15 और वार्ड नंबर 14 के जो कि पार्षद है वो मौजूद है। तो हमारा एक और सवाल है आपसे कि जो टंकी यहाँ से गिरेगी, लाइब्रेरी बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है एजुकेशन की, लेकिन जल ही जीवन है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा भविष्य में टंकी का? टंकी हमने उधर इस टंकी को जब बंद हुई थी तो हमने इसके साइड में रोड के क्रॉस करते एक टंकी बना दी है और इधर नर्मदा माता जी की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पाइपलाइन दे रहे हैं। तो घर घर नर्मदा का पानी मिलेगा बहुत जल्दी, अति शीघ्र। हमारे विधायक जी के प्रयास से अति शीघ्र नर्मदा माई का पानी मिलेगा। सर, आपका पूरा नाम और आपका पद? अरुण राठौर, इस गांव का एक छोटा सा नागरिक कार्यकर्ता। जी, हाट इतने क्षेत्र के जो कि अरुण राठौर से हमारी बातचीत हुई, वो टंकी आपको मेरे जो पीछे दिखाई दे रही है, मैं नवल भाई से पूरी टंकी दिखाई है कि किस प्रकार से इसे गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ये टंकी आप देख सकते हो, नवल भाई पीछे आइए आप। ये टंकी को देखिए किस प्रकार से ये टंकी को गिराने की एक योजना ये लोग कर रहे हैं। आप इसको देखिए और इसके बाद भी ये कहीं एक टंकी को बनाएंगे। यहाँ पर अभी हमारी यहाँ के वरिष्ठ नगर जन अरुण राठौड़ जी से बातचीत होती है। उन्होंने बताया, बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी बनेगी। लाइब्रेरी के साथ साथ यहाँ पर कुछ पार्क गार्डन भी बनाया जाएगा जो सभी लोगों के लिए रहेगा। हर कोई वहाँ पर आ सकता है। अब ये जो सोसाइटी कॉलोनी के लोग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, मुंह लटकाए हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये पानी बहुत दूर से ला रहे होंगे क्योंकि पानी की किल्लत यहाँ पर आ रही है। खैर, अरुण जी का कहना है कि नर्मदा का पानी यहाँ से आने वाला है। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं हर घर जल, नल से जल की योजना, तो क्या नल से जल की योजना नगर हाटिपलिया जो कि प्यासा है वार्ड नंबर 12 और 15, क्या वार्ड नंबर 12 और 15 के इन भाई बहनों को पानी मिल पाएगा? हालांकि अरुण जी का कहना है कि दूसरी टंकी का प्रबंध किया गया है, लेकिन फिर मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।